Hello my beautiful mamas and daddas, welcome back to my channel all about mama's life। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर इनटेक को लेके कि पानी की क्वांटिटी बच्चों को कितनी देनी चाहिए, टोडलर्स को कितनी देनी चाहिए, बेबीज़ को कितनी देनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, इस बारे में मैंने खूब रिसर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी एक्यूरेट नहीं पता चल सका कि एक्यूरेसी नहीं पता चल सकी कि बच्चे को कितना पानी देना चाहिए। कहीं पे भी गाइडलाइन में साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि इतना ही पानी देना चाहिए, इतना ही क्वांटिटी में ज़रूरी है, इससे ज़्यादा या कम आप नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपके साथ जो भी मुझे पता चला है, जो भी मुझे नॉलेज मिली है, वो शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको भी हेल्प हो सके। डिफरेंट एजेस के बच्चों को कितना पानी देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, इस बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पानी देना डिपेंड करता है 3 बातों पे। पहला है एनवायरनमेंट, जो आप जिस वेदर में रहते हैं वो, तो कि विंटर सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है या समर सीजन चल रहा है। बच्चे की थर्स्ट पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद है सेकंड है ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, कि अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो उसे कितना वाटर इनटेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए या कितना करवाना चाहिए। और थर्ड है बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो ये सबसे ज़रूरी है। जब बच्चा टोडलर है तब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करने लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो रही है तो उसकी बॉडी कितना पानी मांग रही है हाइड्रेट होने के लिए, इस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे की थर्स्ट कितनी है, बच्चा अगर एक्टिव है बहुत ज़्यादा तो उसकी बॉडी ज़्यादा पानी मांगेगी, उसकी बॉडी को ज़्यादा नीड होगी पानी की। और अगर बच्चा कम एक्टिव है तो उसकी बॉडी को कम नीड होगी। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है पानी देने के लिए बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 6 मंथ तक के बच्चों को हमें क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो 6 मंथ के बच्चों के लिए मैंने देखा WHO की गाइडलाइंस के अनुसार 6 मंथ तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि पानी उन लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क में खुद में ही 80% तक वाटर होता है, पानी मिलता है उसमें, तो उससे उसकी जो बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। और ब्रेस्ट मिल्क में इतनी चीज़ें होती है कि उसको ना तो सॉलिड की ज़रूरत होती है, वही उसका खाना होता है, वही उसका पीना होता है, तो उसी से सब कुछ पूर्ति हो रही होती है। अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो भी उसे पानी नहीं देना है, क्योंकि फार्मूला मिल्क भी वाटर मिला के ही बनाते हैं हम, जो बॉइल्ड वाटर होता है उसी से बनता है। तो उसमें भी उसकी पूर्ति हो रही होती है पानी की, तो उसमें भी आपको अलग से कोई पानी नहीं देना है। हाँ, लेकिन एक समस्या बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की आती है कि फार्मूला मिल्क जो होता है उस पर डिपेंडेंट जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर बच्चा आपका कॉन्स्टिपेटेड है तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए और उनसे सजेशन लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे को पानी दे सकते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में दें। तो वो आपको बताएंगे कि आपको अपने बच्चे को पानी देना है या नहीं देना है या कितनी क्वांटिटी में देना है, तो आप वहाँ जाकर जान सकते हैं। तो ये तो हो गई 6 मंथ तक के बच्चों की बात। अब 6 मंथ से ऊपर के बच्चों के लिए, 6 to 9 मंथ के बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है कि उनको भी आप पानी इंट्रोड्यूस कराएं या पानी दे, क्योंकि वो सॉलिड्स तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो अभी भी अधिकतर ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं या फार्मूला मिल्क ले रहे होते हैं। तो उससे उनकी पूर्ति हो रही होती है शरीर की, जो उनकी बॉडी की नीड होती है पानी की, हाइड्रेशन की, उतना वो उससे ले रहे होते हैं ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से। और गाइडलाइन के अनुसार अगर हम चले तो 120 ml 120 ml पानी आप एक बच्चे को दे सकते हैं 6 to 9 मंथ अगर वो है तो उसको इतना आप पानी दे सकते हैं। अब करते हैं बात 9 to 12 मंथ के बच्चे की। तो इतने बड़े बच्चे को आप 240 ml वाटर दे सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है, चाहे 6 to 9 मंथ का बच्चा हो चाहे 9 to 12 मंथ का बच्चा हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी देना है, एक साथ आपको नहीं देना है। जैसे आप 40 ml दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 40 ml करके 60 ml करके आप दे सकते हैं। तो ये हो गए 1 ईयर तक के बच्चों की बात। अब 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, इसमें भी अब हम प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पेरेंट्स की, भाई हमारा बच्चा पानी पी रहा है तो ज़्यादा पी रहा है तो प्रॉब्लम, वो निकाल दे रहा है, वो वोमिट कर दे रहा है।
कम पी रहा है तो पैनिक हो जाते हैं हम लोग। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आपके लिए एक मैं बहुत ही इजी मेथड लेके आई हूँ, बहुत ही इजी। आपको क्या याद रखना है कि अगर 2 ईयर का बच्चा है तो पूरे दिन में उसे 2 गिलास पानी पिलाना है। तो वो ग्लास कितना बड़ा होना चाहिए? मीडियम। जो मीडियम साइज़ के ग्लासेस हमारे घर में होते हैं, सबके रेगुलर किचन में सबके पाए जाते हैं मीडियम साइज़ के ग्लासेस, वो आप भर के 2 गिलास पानी आप थोड़ा थोड़ा करके देना है, एक साथ नहीं देना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा करके आप दीजिए। ऐसे फोर्स मत कीजिए कि 1 गिलास पानी पकड़ा दिया आप इसको फिनिश करो। वो बच्चा या तो निकाल देगा या वो परेशान हो जाएगा, आपको परेशान कर देगा, बिखेर देगा, वो इतना नहीं पी पाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 गिलास पानी, 3 साल का बच्चा है तो 3 गिलास पानी, 4 साल का बच्चा है तो 4 गिलास पानी, 5 साल का बच्चा है तो 5 गिलास पानी, 6 साल का बच्चा है तो 6 गिलास, 7 साल का बच्चा है तो 7 गिलास, 8 साल का बच्चा है तो 8 गिलास। और इससे 8 से बड़े बच्चे वो फिर अपनी नीड, अपनी बॉडी की नीड खुद ही जानने लगते हैं, वो अपने थर्स्ट के अनुसार पानी पीने लगते हैं। तो ये हो गई कि आपको बच्चों को किस हिसाब से पानी देना है। अब कई माएँ, कई पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा पानी नहीं पीता, बिल्कुल भी पानी नहीं पीता। तो उन्हें क्या करना है? रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए। क्या करना है? रोल मॉडल बनना है। चाहे आप फादर हो, चाहे आप मदर हो, जो भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड जिस टाइम पे कर रहा है, अगर आपको पानी पीना है तो अलग से जाके नहीं पीना है आपको। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा पानी नहीं पीता है तो आपको 1 गिलास, अगर आपको 1 गिलास की भी प्यास लगी है तो वो 1 गिलास पानी आके आप बच्चे के सामने पीजिए। और ग्लास कांच का होना चाहिए या फिर बोतल में, जिसमें ट्रांसपेरेंट बोतल हो, उसमें से आप पानी पी रहे हैं। बच्चा देख रहा है मदर को या फादर को, या कोई भी आप मेड रखते हो या नैनी रखते हो, तो उसको देख रहा है बच्चा बार बार पानी पीते हुए, तो बच्चा एक ना एक बार मांगेगा। ये आप रोल मॉडल का काम कर रहे हो बच्चे के लिए, तो बच्चा फॉलो बहुत करता है, आपको देख के वो हर काम करता है। जो भी आप काम करते हो वो बच्चा आपको देख के करेगा ही। तो आपको अगर कुछ भी खिलाना है या पिलाना है बच्चे को तो उसके सामने खाना शुरू कर दीजिए। चाहे सैलेड हो गया, चाहे पानी पीना हो गया, चाहे कुछ भी वो बच्चा नहीं ले रहा है तो उसके सामने बार बार वो चीज़ कीजिए और बच्चा आसानी से पानी पीने लग जाएगा। अब जब पानी की ही बात कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है ये ज़रूर देख लीजिए आप, कि आपके घर में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, क्योंकि फ्लोराइड की कमी से भी दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा होने से भी दिक्कत हो जाती है। अगर कमी होते हैं तो बच्चों के टीथ निकलने में, इन सब में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी समस्याएं आ जाती है। तो फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ये ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि पानी कौन सा पिलाएं बच्चे को। तो पानी कोई भी, आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी पानी आप खुद यूज़ करते हैं वो पानी अपने लिए यूज़ कीजिए। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है या 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए आप जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं उसे प्लीज़ बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके ठंडा करके रख लीजिए, फिर उसे पिलाइए थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो जो भी आप पानी पीते हो, आपके एरिया में जैसा भी पानी आता है, आप टैप वाटर पीते हैं, आप आरओ का पानी पीते हैं, आप फिल्टर वाटर पीते हैं, आप हैंड पंप से पानी लेते हैं, आप कुएं से पानी लेते हैं, जो भी पानी आप पीते हैं वो पानी सेम टू सेम बच्चे को दीजिए, ताकि उसकी हैबिट अभी से डेवलप हो जाए, उसकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर ले अभी से। तो ये थी पानी को लेके कुछ ज़रूरी बातें कि वाटर इनटेक हमें कितना करवाना चाहिए बच्चों को, किस एज के बच्चों में कितनी पानी की ज़रूरत होती है, ये सब बातें थी। लेकिन अब मैं जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे का वाटर इनटेक डिपेंड करता है उसकी थर्स्ट पे, उसकी बॉडी की नीड पे। तो अगर बच्चा रो रहा है बुरी तरह से, मांग रहा है पानी, और मतलब वो जिद कर रहा है कि मुझे पानी पीना है और आप नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, शायद उसकी बॉडी की नीड है पानी, इसलिए वो बच्चा मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था वीडियो के कि कहीं पे भी कोई गाइडलाइन में भी सटीक या एक्यूरेट मुझे नहीं मिला है कि 120 ml ही पानी देना है या 240 ml ही पानी देना है। इससे ज़्यादा या कम हम नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं, बच्चे की थर्स्ट के हिसाब से दे सकते हैं, बच्चे की प्यास के हिसाब से दे सकते हैं। अगर बच्चे को प्यास ज़्यादा लगी है तो ज़्यादा दीजिए, बच्चे को प्यास कम लगी है तो कम दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी ताकि आपको और भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।